हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 8.2 त्रिकोणमिति। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको ये टोटल त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये जाके आपको हिसाब बनेगा। इसमें हम 2 हिसाब लिए हैं, 2 हिसाब हम बना देंगे। उसके बाद आपको ये 2 हिसाब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जवाब आपको कमेंट में देना पड़ेगा। और फिर इसको पर भी हम एक वीडियो दोनों को इस पर बनाएंगे और आप आंसर मिला लीजिएगा। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हर हाल में ये आना चाहिए। तो ये फार्मूला रहा, आपको ये याद हो जाना चाहिए। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर 0 डिग्री है, उसके बाद a प्लस बी दिया हुआ, यानी 0 डिग्री से बड़ा, जिधर का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। फिर कह रहा है a प्लस बी, उसके बाद है 90 डिग्री, यानी a प्लस बी से बड़ा है 90 डिग्री और बराबर है। और यहाँ पर b से बड़ा है a, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इसको आइए देखिए कैसे बनता है जो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे रहेगा इतना दूर, बराबर के ये साइड जैसे रहेगा उसे हम लिख देंगे tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर। अब फिर tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहिएगा tan 60 का वैल्यू √3 होता है। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है। यहाँ पर tan के बारे में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ tan है। अगर यहाँ cot रहता, साइन रहता तो साइन के बारे में सोचते हैं, cot रहता cot के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर tan है तो tan के बारे में सोचेंगे। तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो आप चाहिएगा यहाँ से काटने के लिए तो काट भी दे सकते हैं, नहीं काटना चाहेंगे तो आप नहीं भी काट सकते हैं। तो आइए हम इसको काट देंगे। tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कर रहा है tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। बराबर के ये साइड दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर, और tan कितना का वैल्यू 1/√3 है। यहाँ tan है तो tan के बारे में ही सिर्फ सोचना है, साइन के बारे में ना कॉस ना कॉट, tan के बारे में वन नहीं सोचना है। तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप कहिएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो tan से tan यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर आगे इसको हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आप ऐसे लिखिएगा, फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण ए दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए प्लस है और माइनस में है तो ये कट जाएगा, और यहाँ a है और a है, यानी एक a है और एक a है, यानी हो जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ 60 है 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो बटा में हो जाएगा, यानी कट जाएगा 45 मतलब है, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, हो जाएगा ना। तो हम a के मान हम रखेंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस बी 60 डिग्री,
ए प्लस बी 60 डिग्री दिया हुआ, तो ए बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस बी है, उसके बाद 60 डिग्री है, तो यानी हम बी बराबर निकालेंगे तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा बी बराबर कितना, 15 डिग्री बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर हो गया 45 डिग्री निकला और बी बराबर 15 डिग्री निकला, यही इसका आंसर हो गया। आप ऐसे ज़रूर बनाइएगा, ये परीक्षा में हर हाल में पूछता है, आपको ये हर हाल में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बना दिए, अब हम 2 बनाते हैं और 2 आप बना दीजिएगा, इसका आंसर बना के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 डिग्री, साइन ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 डिग्री नहीं 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर के ये साइड जैसे है वैसे लिख देंगे, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ साइन के बारे में ही सोचना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, यानी बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर आगे कह रहा है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, यानी कि कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 1/2, तो फिर यहाँ बराबर के ये साइड जैसे है वैसे ही लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का वैल्यू, यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है, हल करने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और समीकरण 2 दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो इसको भी देखिए जोड़ देंगे, 60 30 90 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, माइनस बी और प्लस बी है तो कट जाएगा, एक ए और एक ए यानी 2a हो जाएगा, यानी ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 90 अपॉन इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब ए का मान रखेंगे, आप चाहे 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो हम आइए इसमें 2 में रखते हैं। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी ए बराबर हम रखेंगे इसमें 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस, अब बी है तो बी 60 डिग्री, यानी बी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। यानी ए बराबर निकला हमको 45 डिग्री और बी बराबर निकला 15 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। और आपको मतलब कि बनाना है, ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, कमेंट में इसका जवाब देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।